शांति। 23 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिसमें हर बात को हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि हमें कोई बात समझ में आ जाए और सबके सहयोग से हम सबको सहयोग देने में भी साथी बन जाते हैं। जिसके लिए यदि कोई जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई बात आपको स्पष्ट नहीं है, मुरली आप घर में बैठकर सुन रहे हैं, तो कोई भी बात अस्पष्ट होती है तो आप इसी मुरली के नीचे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप लिखकर भेज देंगे तो उस बात को भी हम मुरली मंथन में जोड़ देंगे, ताकि सबको उसका हित मिल सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। हमारा तो ये स्कूल है और ये वंडरफुल स्कूल है। बाबा कहते, मैं जो यहाँ आपको पढ़ाता हूँ, जो तुम्हें सिखाता हूँ, जो तुम्हें जीवन में लाने के लिए रास्ता दिखाता हूँ, उसको आप अपने जीवन में लेकर आओ। बस इतना ही काम करना है और कुछ ज्यादा नहीं। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं। जिस चीज को अपने जीवन में लाने की आपने प्रतिज्ञा कर दी है, अब उसे अपने जीवन में लाने से मुकरना नहीं है, फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जो हम आपको बाबा कहते रोजाना आज्ञाएं देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, उन डायरेक्शंस का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास आवश्यक है? ये जो हम रोजाना पढ़ने के लिए सारे घर के काम छोड़ करके यहां आकर बैठ जाते हैं, क्यों आ जाते? क्या मिलेगा कि क्या सोच कर के आते हैं? जी, इस समय बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था तो नहीं कहेंगे, सबकी वानप्रस्थ अवस्था तो नहीं है। क्या है ये बताओ। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वानप्रस्थ अवस्था क्या है। वाणी से परे की स्थिति में स्थित होना। अब आज के समय में कोई दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो वाणी से परे स्थित। इसलिए अभी किसी की वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु सबको वानप्रस्थ में जाने का समय आ गया है। सबके वानप्रस्थ होने का समय है। वानप्रस्थ बनेंगे तब तो जाएंगे ना, क्यों नहीं? और वानप्रस्थ बनने का मतलब वानप्रस्थ कहाँ होते हैं? परम धाम में, जहां हमारे संकल्प भी नहीं होते, मुख से बोल भी नहीं होता और संकल्प भी नहीं होता, वो हमारी होती है वानप्रस्थ अवस्था, जब हम परम धाम में होते हैं। और कहाँ हमारी वाणी नहीं होती? हाँ जी, शांति धाम में तो ठीक है, वाणी नहीं होती, परंतु इसके अलावा और भी एक जगह है जहां वाणी नहीं होती। सूक्ष्म वतन में भी वाणी नहीं होती। सूक्ष्म वतन में भी वाणी नहीं होती, परंतु ये नए बच्चों के लिए होता है। ये सूक्ष्म वतन है, ये परम धाम है, परंतु बाबा ज्ञान के हिसाब से समझाते, इस दुनिया में कोई परम धाम नहीं है और कोई सूक्ष्म वतन नहीं है। ये केवल और केवल आत्मा की अवस्था होती है। आत्मा सूक्ष्म वतन में है, आत्मा परम अवस्था में है।
आत्मा सूक्ष्म अवस्था में है। सूक्ष्म अवस्था और परम अवस्था में क्या अंतर होता है? सूक्ष्म अवस्था और परम अवस्था में क्या अंतर होता है? परम अवस्था में संकल्प भी नहीं होते, परंतु सूक्ष्म अवस्था में संकल्प होते हैं, परंतु बोल नहीं होता, वाणी नहीं होती, है नहीं? ये है सूक्ष्म अवस्था। अभी जीते जी ही हमें संकल्प तो आएंगे, परंतु आवाज नहीं आई, वाणी से नहीं बोलना पड़े, बोल ना निकले, कानों को कोई सुनाई ना दे, क्योंकि वाणी का मतलब दोनों के लिए है, कान और मुख, ये दोनों जो है काम ना करे। और जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो भी ना देखना, उसको भी नहीं देखना। सूक्ष्म वतन में आंखों से भी जो दिखाई दे रहा है ये सब नाशवान है, उसको देखते हुए नहीं देखना, कानों से सुनते हुए नहीं सुनना, और मुख से तो बोलना ही नहीं। हाँ, मतलब ये इस दुनिया में होता है, ये यहाँ दुनिया है। सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं है, परम धाम में कोई दुनिया नहीं है, उनको दुनिया नहीं कहेंगे, ठीक है? वहां कोई जीवन काल नहीं है। सूक्ष्म वतन हमारा एक स्वप्न लोक है, और परम अवस्था हम आत्माओं की परमानेंट अवस्था है, रियल अवस्था है, मतलब जिसको हम आत्माओं ने प्राप्त करना। अब जब सुबह अमृत वेला बैठते हैं, भाई जैसा लोग लगाते हैं, तो फिर उसमें क्या अवस्था होती है? यही थोड़ा कि बाबा की तरफ ध्यान लगाना होता है। समझे? वो अलग बात है। परम अवस्था होती है परम धाम में। हम परम धाम में जा नहीं सकते। परम धाम में हम तब जाते हैं जब हम परम अवस्था में पहुंचते हैं। क्या हम संकल्प भी नहीं कर सकते? आप संकल्प करो, परंतु परम धाम कहाँ है? क्या है परम धाम? देखा तो नहीं है, देखा तो नहीं है, लेकिन देखा नहीं है। अब हम सोच रहे हैं हम परम धाम जा रहे हैं। अब आप परम धाम जा रहे हो, परंतु परम धाम है क्या, कहाँ है, क्या होता है वहां पर? परम अवस्था में जाना है परम धाम। आपके संकल्प ही ना चले, आपके संकल्प ही ना चले, तब आप परम अवस्था में हो। उसके लिए एक दिन बाबा ने बड़ी वंडरफुल बात समझाई, बहुत वंडरफुल। वो समझनी है, वो जिसको समझ में आ जाए उसके लिए बड़ा सहज हो जाता है। जब आप, हाँ जी, आप परम अवस्था में, मतलब क्या है बाबा ने जो समझाया उससे हम ध्यान से समझेंगे। जैसे एक बच्चा है, वो जैसे माँ कहती है वैसे करता है, या एक नौकर है, उसे मालिक जो कहता है वो करता है। फिर और यदि वो अपना दिमाग लगाता है तो वो बुद्धि चलाता है, मालिक ने तो कहा है ऐसे करो, परंतु ऐसे करो तो अच्छा रहेगा। आप वो विचार मालिक को रख सकते हो आज की दुनिया में, परंतु वो विचार नहीं रखना। मालिक ने कहा है ऐसे करो, बस आप वैसे कर दो, चाहे उसमें कितना भी फायदा हो, कितना भी नुकसान। तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना पड़ा ना, आपको संकल्प नहीं चलाना पड़ा ना। आपको जो मालिक कहता जा रहा है आप वो करते जा रहे हैं, आपको अपना संकल्प चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि आपको पूरा निश्चय है। बच्चे को मां पर निश्चय है, बाप पर निश्चय है
कि वो जो कह रहे हैं उसी में मेरा भला है नहीं? तो वो जो कहा जा रहा है उस पर अपनी अपनी बुद्धि नहीं चलाता, अपने संकल्प नहीं चलाता। ये है निरसंकल्प स्थिति। मैंने कल ही दादी गुलजार का वो सुना था। तो दादी गुलजार कह रहे थे कि भाई मन का विमान, मन के विमान में बैठ के आप परम धाम घूमो, शांति धाम घूमो, कहीं घूमो, मन का वो है सब बात आपको समझ में नहीं आई। परम अवस्था, परम संकल्प, वो जो दादी कह रही है वो कुछ अलग बात है, पर ये बात आपको समझ में आ गया कि ये है निरसंकल्प अवस्था, जहां मुझे अपना संकल्प चलाना नहीं पड़े। और ये निरसंकल्प अवस्था बनेगी तो आप परम अवस्था में जाएंगे। जो बाबा कह रहा है आप वो करो, जो बाबा नहीं कह रहा है, बाबा कह रहा है नहीं करो, वो आप नहीं करो। बच्चे खेलने जाते हैं तो माँ कहता है मम्मी खेलने जाओ, पूछता है ऐसे मम्मी पूछ के जाए, भाभी जाए, बाबू को बता के जाए। और तो खेलने जा करके वहां आप खेल रहे हो ना अपनी मर्जी से, तो आप बाप याद नहीं है। आपको अपनी मर्जी जहां चलानी ना पड़े, अपना कुछ सोचना ना पड़े, तो आप निसंकल्प अवस्था में हैं। बाबा ने कहा है सबको आत्मा देखो, बस सबके देह में आत्मा ही देखो। क्यों उनकी देह को देख रहे हो? गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, लंबा है, वो ऐसा है, वो मेरा रिश्ता है, संबंध है, बेटा है, भाई है, पति है, पत्नी। क्यों देख रहे हो? यदि हम देख रहे हैं तो हम बाबा की श्री मत को इग्नोर कर रहे हैं और हम अपनी मत चलाकर फिर विकर्म बना रहे हैं। तो हमें संकल्प चलाना ही ना पड़े कि कैसे करूं, कैसे देखूं। कैसे देखूं क्या मतलब है? संकल्प चलाना पड़ रहा है ना। आज तक तो हम ऐसे देखते थे, आज हम ऐसे देखें, ये कैसे हो सकता है? अब कैसे हो सकता है? संकल्प चला लो। तो अपने संकल्प चलाने ही नहीं है, जो बाबा ने कहा वो हम करते जा रहे हैं, तो हमें संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। तो हम निरसंकल्प है। कई बार कहते हैं हम तो निरसंकल्प है, जो हमें कह दिया हमने वही कर देना है, बस हम वही कर देते, हमें सोचने की जरूरत नहीं। फिर योग कैसे बने? योग का मतलब है जब आपका मुंह, आपका कान, आपकी आंख प्रयोग ना हो रही हो। जब आप, बाबा ने अभी 8-10 दिन पहले ही ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई है ना, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया, केवल संकल्प से स्वयं को परमात्म डायरेक्शन पर ठीक करना, और किसी के बारे में सोचना नहीं। ना इस शरीर के बारे में सोचना है, ना शरीर के संबंधियों के बारे में सोचना है, ना जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोचना है। हम सिर्फ परमात्मा की श्रीमत पर स्वयं को चेक कर रहे हैं और उसकी कमियों को निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये योग है। सुबह 4 बजे के अमृत वेले में संकल्प बाबा के ही चलते हैं, वो तो कुछ नहीं चलता, लेकिन वो संकल्प तो चलते ही है। संकल्प तो चलानी है ना भाई। तो संकल्प वही चला रहे हैं जो बाबा की श्रीमत है, तो हम निरसंकल्प है ना। हम अपनी चालाकी से अपने संकल्पों को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो बाबा तो याद नहीं है, परम अवस्था तो नहीं है, निरसंकल्प अवस्था तो नहीं है। हम बैठे, बाबा कहा और उसके बाद पता नहीं कौन सी दुनिया की 10 मिनट बाद पता लगा, अच्छा और छोड़ना, ये नहीं करना, सवेरे सवेरे बाबा को याद करना। फिर बैठे, फिर कोई और तरफ चले गए, फिर किसी और तरफ चले गए। ये योग नहीं है, ये योग नहीं है। हमने अपनी बुद्धि को काम दे दिया है
कि बाबा की श्रीमत पर हमने इस समस्या का समाधान करना है। बस बाबा की श्रीमत पर करना है और कोई बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। तो ये है निरसंकल्प अवस्था। अभी बना सकते। तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है और तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की, क्योंकि बाबा आए हैं हमें वानप्रस्थ में ले चलने के लिए। हम सबने पुकारा है कि हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। तो पावन बनेंगे तो परम धाम में जाना ही पड़ेगा। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। इस पढ़ाई का सार क्या है? वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। घर जाने से पहले क्या करना है? तुमको सतो प्रधान बनना है। इसमें क्या करना होगा? इसमें एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास। कहा जाना है हमको? एकांत में जाना है। एकांत का मतलब सिर्फ बाबा एक में। जहां सिर्फ बाबा और मैं हो, लाखों की भीड़ हो, परंतु मैं बाबा की श्रीमत पर देख रहा हूं, बाबा की श्रीमत के अनुसार सुन रहा हूं, बाबा की श्रीमत जितनी है उतना मैं बोल रहा हूं। बस खत्म बात। अपने आप को यही मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, वो तो पहली बात है। और आत्मा समझने के बाद आपके संकल्प चल रहे हैं अपने लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। ठीक है क्या? ये ठीक करने वाले जो काम है, ये जो संकल्प चल रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है? निसंकल्प बाबा की श्रीमत पर। बहुत सारे लोगों को योग के बारे में समझ ही नहीं आता कैसे लगाना है। बिल्कुल हमें नहीं पता था। अभी भी योग नहीं लगता, घंटों बैठ गया। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाता है। जब हम अपने आप को अशरीरी आत्मा समझने का अभ्यास करेंगे तब आत्मा सतो प्रधान बनेगी। जब तक हम अभ्यास ही नहीं करेंगे कि मैं आत्मा हूं, उसको प्रैक्टिकल नहीं सारा दिन करेंगे, सबको आत्मा 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 नहीं देखेंगे, तब तक हम अपने आप को परिवर्तन कर नहीं सकते। तभी हम ऐसा कर सकें। पूरा 24 घंटे आत्मा आत्मा समझना नाम। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, पहली बार नहीं बन रहे हो। फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। कौन सी बुद्धि का ज्ञान था? मोटी बुद्धि का ज्ञान। अज्ञानी के नहीं समझते। अभी जो अब हाँ जी, उस समय हम अपने को आत्मा नहीं समझते थे भक्ति मार्ग में। हाँ, इसीलिए मोटी बुद्धि का। जैसे अभी मोटी बुद्धि की एक बात कह दी बाबा ने, पर तो हमने उसको सुन लिया और आगे चले गए। उसको फिर से मैं आपको दिखाता हूं कौन सी मोटी बुद्धि की बात है। ये है मोटी बुद्धि की बात। फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो, ये मोटी बुद्धि की बात है।
क्यों? तमो प्रधान बनते हो। इसको हम बारीक से देखें तो कोई भी आत्मा जिसके 84 जन्म है, वो 84 जन्मों में तमो प्रधान बनती है क्या? सतयुग में तमो प्रधान इन 84 जन्मों में एक जन्म ऐसा है जिसमें सतो प्रधान उसे बनना होता है। जो भी है, पर तो बाबा ने लाइन बोल दी ना, मोटी बुद्धि वाले इस लाइन को नहीं देखेंगे। लाइन समझ रहे हो? आज बहुत बारीकी से बार बार समझाता है हमें। तो मैं रुक गया, मैं रुके नहीं तो पढ़ के चले जाए तो चले जाए। तो हमें ध्यान देना है कि सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में, पूरे 84 जन्म कह दिए ना, 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। परंतु सच्चाई ये है कि 83 जन्म हम गिरते हैं और एक अलौकिक जन्म में हमारी चढ़ती कला होती है। उसमें तो हम गिरने का मतलब ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना है। चढ़ती कला तो यही है ना हमारी। एक जन्म है ना, संगम में तो वो 84 में है ना एक, और वो पहला जन्म है, वो पहला जन्म है जो हमारा चढ़ती कला वाला है। ये मोटी बुद्धि वाले बच्चों के लिए है बात, मोटी बुद्धि वालों के लिए ठीक है। अब बारीक वाले तो सोचेंगे कैसे 84 जन्म। एक एक बात पर बाबा की श्रीमत का चश्मा हमें चढ़ा हुआ हो, उसको चेक करे कि बाबा की कौन सी बात राइट है और कौन सी बात रॉन्ग है। ये राइट और रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि बाबा रॉन्ग बोल रहा है, वो बाबा जिसको हम रॉन्ग समझ रहे हैं वो नए बच्चों के लिए कह रहा है, और हमें समझ में आ गया है कि ये बात हमारे मतलब की नहीं है। मतलब ये है क्योंकि ये बात जो है ना, डॉक्टर साहब ने मेरे अंदर भरी कि आज तुमने ये कहा है, कल तुमने ये कहा था। डॉक्टर साहब ने मेरी इस आंख को खोला कि ये बाबा ने कल ऐसे क्यों कहा, आज ऐसे क्यों कहा। मैं मुरली पढ़ देता था ना, वो दोहराते रहते थे। वो कहते थे कल आपने ऐसे कहा, आज आपने ऐसे कहा, क्यों? फिर सोचना पड़ता था, फिर अब किसको दोष दे, कल बाबा ने कह दिया ऐसे और आज बाबा कह रहा है ऐसे। तो वो जो है ना एक चश्मा मुझे मिल गया, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये क्यों कहा होगा। आखिर कह तो बाबा रहा है, बाबा गलत तो नहीं बोल सकता ना, फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा। तो समझ में आया कि बाबा के सामने नए बच्चे बैठे हुए हैं, उनको इतनी गहरी बातें। अब यहां पर 84 तो 84 बोलना पड़ेगा ना, 83 बोले तो फिर कहेंगे 84वां क्यों नहीं कहा, 84वां भी समझाना पड़ेगा। तो मुरली कहीं की कहीं चली जाएगी, जैसे अब हमारी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? तो बाबा देखता है कि सामने बैठे हुए बच्चों को कितनी बात बतानी है, कितनी समझानी है। तो इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते, जब बाबा के सामने समझदार होशियार बच्चे बैठे होते हैं तो बाबा की मुरली भी अच्छी चलती है, और जब नए नए बच्चे बैठे होते हैं तो फिर मुरली उसी हिसाब से चलती है। तो इस बात को ध्यान से समझना है। शाम की क्लास में बच्चे बहुत होशियार हैं, सारे होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। शाम में थोड़ा ज्यादा होते हैं, मतलब सारे होशियार हैं। ऐसा ना कि अब हम सारा ग्रुप बनता जा रहा है और सारा ग्रुप होशियार बनता जा रहा है, मतलब कौन सा नालायक रहेगा, क्यों रहेगा। बाबा का ज्ञान हम सबके लिए है ना, तो हम सबको मंथन करेंगे तो अब हम सबकी नजर ऐसी हो जाएगी कि हर बात को हम चेक करेंगे, बाल की खाल को निकालेंगे। हाँ क्यों कहा, मुरली सुनने में ज्यादा टाइम लेते हैं वो। हाँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि थी, मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझना समझाना है। आत्मा भी स्टार मिसल है, समझाना है। ये खुद पहले समझो फिर समझाना है। बाप भी स्टार मिसल है,
सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेता, तुम पुनर्जन्म लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है, क्योंकि भोक्ता होने के कारण तुम अपनी बैटरी को कंज्यूम करते हो, भोगते हो, तुम्हारी बैटरी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। परमात्मा अपनी बैटरी को कंज्यूम नहीं करता, उसकी बैटरी खर्च नहीं होती। अब यदि बैटरी शब्द को प्रयोग कर दिया जाता है, यहां कोई उल्टे अर्थ भी ले सकता है और सीधे अर्थ भी ले सकता है, और वो क्रॉस क्वेश्चन भी खड़ा कर सकता है, बैटरी को यूज ना करो, रख दो, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। परंतु बाबा एक ऐसी बैटरी है, वो बैटरी नहीं है। बैटरी तो सिर्फ हमने समझाने के लिए नाशवान दुनिया का एग्जाम्पल लिया है। उसकी बैटरी कभी भी डाउन नहीं होती। मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हाँ, कौन पूछ रहे थे? जिले सिंह भाई जी, हाँ बोलो। हाँ भाई जी, जैसे बाबा वाणी में पहले भी बोलता है कि आत्मा स्टार मिसल है। तो स्टार मिसल क्यों बोला? मतलब हमको सबको है ना हो जाती है, वो चित्र बनाने बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। स्टार मिसल के पीछे स्टार के लिए तो स्टार देखना शुरू कर दिया, स्टार के कारण ही तो स्टार देखना शुरू कर दिया। परंतु उसके साथ बाबा ने हमें बारीक समझाया कि आत्मा इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसको हम दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते। तो माइक बंद कर दो, वो पीछे से आवाज आती है। मतलब क्या होता है कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते। ये बात भी हमने याद रखना है कि हम एक ऐसा स्टार हैं जिसको देखने की इच्छा करना भी हमें योग से दूर कर देगा। यदि हम स्टार भी देखने की इच्छा रख रहे हैं तो भी हम योग से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम विजुलाइज करना शुरू कर दिया। हम विजुलाइज भी नहीं कर सकते। हाँ जी, स्टार कहने के पीछे कोई और बात है क्या? स्टार स्टार नहीं समझा, नहीं क्या कह रहे हो? स्टार क्या? जैसे स्टार वर्ड यूज किया, हाँ जैसे कहते हैं ना कि स्टार मिसल है आत्मा, हाँ उसको ये वर्ड यूज करना ठीक है, ये बात आपकी हाँ, ये ठीक है। नहीं देती, लेकिन उसको स्टार वर्ड यूज क्यों? यो यूज इसलिए किया कि बच्चे समझेंगे क्या, उनको कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, छोटे से बच्चे को कहते हैं तुम्हारी माँ तारा बन गई है। पहले बुजुर्ग क्या कहते, मर जाए तो उसको ये कहते तेरी पापा वो तारा बने, वो देखो वो तारा ढूंढता रहता है मेरा पापा। थोड़ी देर बाद पूछता है मेरा पापा कौन सा है, वो तारा बन गया। सबको कहता फिरता है मेरा पापा तारा बन गया, मेरी माँ तारा बन गई है। अब आत्मा वो स्टार भक्ति मार्ग का है ना। बाबा ने आत्मा पॉइंट तक आने में कितने साल लगाए? 36 से लेकर 63-64 में आकर के कहा आज मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय देता हूं, और पेपर पर पेंसिल से डॉट लगा के कहा ये डॉट जो है वो आत्मा। अब उनको वहां पर इतना बारीकी से साइंटिफिकली नहीं पढ़ा सकता था बाबा, डॉट तक पढ़ा दिया। और डॉट बताने पर भी जगदीश भाई ने खड़े होकर क्वेश्चन किया ये सारे चित्र फिर बदल देवे, सारे चित्र बदल देवे। बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि उस समय अंडाकार बनता था, बीच में डॉट नहीं था। और बाबा ने कहा नहीं, बीच में डॉट लगा दो। अब बीच में हमने डॉट तो लगा दिया, अब वो डॉट तो देखने में आता है, और डॉट की डेफिनेशन इस पर बाबा ने उस टाइम जोर नहीं दिया। ये बच्चे अपने आप आगे करेंगे। डॉट की डेफिनेशन है विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। बाबा ने उस टाइम ये बोला था कि तुम जितने लगे समाजों के गुण हैं, 36 गुण है, वो 36 गुण जो है उस बिंदी के चारों तरफ हो।
वो तो लगा दो, वो तो समझाने के लिए हो गया ना भाई जी। बात समझ रही है कि डॉट जो है वो डॉट इतना छोटा है जिसको उसकी डेफिनेशन के अनुसार हम बना नहीं सकते, जिसकी लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो, ऊंचाई ना हो, उसको हम बना नहीं सकते। समझ गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? ठीक है भाई जी, बहुत बढ़िया भाई जी। तो इस बारीकी तक बाप हमको लेकर आया है। अब हम फिर उसके बाद स्टार देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? ठीक है ना? हाँ, तो फायदा तो कुछ होना ही नहीं। दिख ही नहीं सकता, साइंस से नहीं दिख सकता। इसीलिए और एक एग्जांपल हमें क्लियर करना है कि बाबा ने कहा कि क्या पता हमारा सूर्य की जो किरण है, प्रकाश की एक किरण है, उस प्रकाश की फोटोन उसको नाम दिया और उसका साइज भी नापा और उसकी स्पीड भी नाप ली, परंतु आज तक आत्मा का ना साइज नाप सके और ना उसकी स्पीड नाप सके। बाबा कहते हैं आत्मा एक तीखा रॉकेट है, सेकंड से भी पहले एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में पूरे धरती के किसी भी कोने में उसकी मां ने गर्भ तैयार करके रखा हो, वहां पहुंच सकते। तो संकल्प ही सोच लो, एक संकल्प किया कि मैं जो ना बॉम्बे बैठा हूँ, बात हुई, जहां भी है मतलब एकदम। बात तो कहने का मतलब यह है कि सही है। हाँ, वही आ गया ना, मन का विमान है, इसको कहीं उड़ा लो, कहीं ले जाओ। अब उड़ाओ का मतलब समझो ना, उड़ान की जो ना गहराई की बात, गहराई है ना, तो इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है अपने को, आत्मा समझ, बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबर वार पास होते हैं, नंबर वार फिर कमाई करते हैं, तुम भी नंबर वार पास होते हो, फिर नंबर वार मर्तबा पाते हो। कहां विश्व के मालिक और कहां प्रजा दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेंगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत मत करो, लापरवाही नहीं करो, ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे तो आप भी फेल होंगे। नहीं, क्या पता फेल हुए थे कि पास हुए थे। हम अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करें, हम पेपर ही ना भरें, फार्म ही ना भरें, फिर पास क्या होंगे? बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कल युगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, हूबहू रिपीट होती है। फिर हर 5000 साल बाद ये इतिहास भी और ये भूगोल भी रिपीट होगा। जो भी दुनिया के तारे जहां भी है, ठीक 5000 साल बाद इस समय वही होंगे, इस समय वही होंगे। वो अपनी जगह से एक तिल भर भी, बाल बराबर भी इधर उधर नहीं हो सकते। कितना वंडरफुल ड्रामा है ये। क्योंकि जहां आज कोई, मैं मान लो कोई दूरबीन से देख रहा है किसी तारे को, और उसको जहां देख रहा है तो 5000 साल बाद उसको वहीं दिखाई देगा ना, वह है तभी तो वहीं दिखाई दे रहा है। हम नहीं देख रहे हैं तो भी वो जहां है वहीं होगा। वही रहेगा। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत, परंतु माया बुला देती है, नाफरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वे मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, प्रतिज्ञा करते हैं परंतु चलते नहीं।
तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा का फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देगा ही नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चेंज भी, परिवर्तन प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो बदल नहीं सकते। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। चेंज जो है एक ऐसा नियम है जो हम बदल नहीं सकते। हर पल चेंज होता ही रहता है। चित्र कितना अच्छा है। ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरीय भाषा। इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है। उन्होंने अपनी संस्था का नाम क्या रख दिया? रूहानी संस्था। परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगैर कोई हो ना सके। क्यों? क्योंकि वो रूह को जानते ही नहीं, वो रूहानी बाप को जानते ही नहीं, रूहानी ज्ञान देने वाले को जानते ही नहीं, तो वो रूहानी कहां से हो गया? इमिटेशन, नकल करते रहते, नकल बहुत हो जाती है। ये है नई बातें। तुम बिल्कुल थोड़े हो, कोई ये बातें समझ ना सके। रामपाल ने भी हमारे एक चित्र की नकल किया। किसको पता है कौन सा चित्र है जिसकी नकल की है रामपाल ने? बता दो आप। रथ की नकल की है, जिसमें मतलब ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण है, मतलब ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और कृष्ण जो है ना, कृष्ण की जगह पर उसने कबीर को बिठा दिया और अर्जुन की जगह पर किसको बिठा दिया? रामपाल को, अपने आप को बिठा दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा मतलब शिव बाबा हो गया रथी, रथ को चलाने वाला, और ब्रह्मा बाबा हो रथ, ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा को कृष्ण अर्जुन की जगह पर बिठाया है और कबीर को कृष्ण की जगह पर बिठाया है। तो यहां पर कृष्ण की जगह पर शिव बाबा और अर्जुन की जगह पर ब्रह्मा बाबा। तो ये बात मतलब हमारे चित्र के अनुसार ये है। और उन्होंने फिर इस चित्र को इस प्रकार से बदलकर अर्जुन की जगह पर किसको बिठा दिया? अपने आप को, रामपाल। पेज तो रहते पर देख ही नहीं हमने, रोज घर बेचने आते हैं। हाँ, ये है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो, कोई ये बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थोड़ नहीं है। फिर थोड़ खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियां नहीं है। क्योंकि अभी जो है ना थोड़ है संगम युग पर, तो सारी टाल टालियां परम धाम में, सुख धाम में थोड़ रहेगा, कोई टाल टाली नहीं होगी। द्वापुर में आकर टाल टालियां निकलेंगी तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ जो है ना खत्म हो जाएगा, थोड़ नहीं रहेगा। थोड़ी तो जाकर टाल टालियां बनता है, क्योंकि सारी धरती एक खंड थी, वही टुकड़े टुकड़े हो गई, तो वही जाकर शाखाएं बन गई। और थोड़ खत्म हो जाता है, सारी शाखाएं बन जाती। फिर सारी शाखाएं, सारे धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म स्थापन करते हैं शिव बाबा। तो एक धर्म होता है सतयुग त्रेता, और अनेक धर्म होते हैं द्वापर कलयुग। वे सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है। ये लंका है, वो लंका तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, समुद्र के पार नहीं। सारी दुनिया ही लंका है, सारी दुनिया समुद्र पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो हद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना।
उठते बैठते चलते फिरते याद करना, स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहां ना पास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो। अपने आप को आत्म अभिमानी बनाने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान पर तो बहुत है, एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू में जब मधुबन में आए तो क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते, एकांत में जा करके क्या करो, बाबा ने क्या कहा है उसका मनन चिंतन करो। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, ये है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके, ये पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के और कोई पढ़ा नहीं सकता। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं, एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े वापिस सबको जाना है, सबको वापिस जाना है। चाहे कोई मुरली पढ़ने आवे चाहे ना पढ़ने आवे, चाहे वो सजाए खा के जावे चाहे प्यार से समझ के जाए। पढ़ना नहीं आ रहा वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, जो पढ़ना आ रहा वो भी जाएगा। फर्क ये है कि जितना आपने अपने आप को पावन बना दिया है उतना पावन बनकर जा रहे हो, दूसरे सबसे मिलेगा, बात दूसरी हिसाब से। जो भी आत्मा मूल वतन में जाएंगी वे अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी, लीवर दीवार घड़ी। आत्मा का झाड़ होता है, हाँ जी, आत्मा का झाड़ होता है। आत्माओं का झाड़ होता है ना भाई जी, आत्मा का नहीं, आत्माओं का। परम धाम में जो बना रखा है, पहली क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है ना, ये पेड़ है, एक परम आत्मा है, फिर दो आत्माएं हैं, फिर सारी आत्माएं हैं। ये आत्माओं का झाड़ है ना, उसमें सेक्शन बने हुए हैं ना। तो फिर परम अवस्था का झाड़ कैसे बताएंगे? ठीक है, बड़ी क्लास की पढ़ाई बड़ी क्लास में, छोटी क्लास का एग्जाम्पल बड़ी क्लास में क्यों ले जा रहे हो? वो पहली क्लास का एग्जाम्पल है, आप उसको बड़ी क्लास में थोड़ा कहोगे। आप यदि कोई बीए में आकर कहे कि आ अनार, आप ये आ से कुछ और क्यों बना रहे हो? आ से अनार करो, आम क्यों नहीं बोलते हो आप? तो आम तो पहली क्लास में बोला जाता था। तो फर्क नहीं, मतलब दूसरा अब हमारे पास क्या है, ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है, घड़ी दो प्रकार की होती है, एक लीवर घड़ी और एक सिलेंडर घड़ी। अब तीसरी घड़ी आ गई है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। हाँ जी, एक स्टॉप वॉच, जैसे हम स्टॉप वॉच में देखते हैं
उसके अंदर सिलेंडर घड़ी दिखाई जाती है। मतलब एक पोर्ट दिखाते हैं कि वो खाली हो रहा है, जब वो खाली हो जाता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, वो खाली होना शुरू हो जाता है, वो फिर उल्टा हो जाता है, फिर खाली होना शुरू हो जाता है। ये तो जल्दी जल्दी खाली कर देते हैं केवल दिखाने के लिए। ये सिलेंडर घड़ी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। छोटा सा छेद धीरे 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 गिरता रहता है। ऐसे ही पहले एक घड़ी हुआ करती थी जिसमें पानी भर दिया जाता था, जैसे शंकर जी की मूर्ति पर रखते हैं, और उसके नीचे छोटा सुराख कर दिया जाता था, तो वो एक एक बूंद बूंद करके गिरता रहता था। तो वो घड़ी एक घड़ी के अंदर खाली हो जाती थी, उसको घड़ी कहते थे, ठीक है। और वो घड़ी मतलब वो ना लगभग घड़ी कितनी होती थी कि 2.5 घड़ियों का आज के हिसाब से 1 घंटा होता है। 2.5 घड़ियों का 1 घंटा, 14 पल मतलब 14 बूंदे गिरती थी। 14 पल को 1 घड़ी, 14 पल की 1 घड़ी, और फिर उसके बाद जो है ना 2.5 घड़ी का 1 घंटा। तो सेकंड से जो भी हिसाब था, सेकंड को वो पल कहते थे। तो हमें समझ लेना है कि लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनकी बुद्धि योग लीवर रहती है। बुद्धि योग लीवर को क्या कर दिया कि एक्यूरेट रहती है। सबकी बुद्धि एक्यूरेट नहीं रहती, किसी की बुद्धि तो सिलेंडर वाली रहती है और किनकी बुद्धि लीवर वाली रहती है। किनका सिलेंडर, किनकी सिलेंडर रहती है, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। ऐसी घड़ी है जो चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है, तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे, मोटी बुद्धि वाले प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ये पुरुषार्थ करने वाला है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है। राजा तो कोई न कोई में कोई बनेंगे ना, वही विजय माला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाता है। घड़ी घड़ी बाबा क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। एक बार दिखाई दे तो कभी कोई नहीं भूलेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे माया जबरदस्त मल युद्ध करेगी। जितना तुम पहलवान बनेंगे तो माया फिर तुम्हारे साथ जबरदस्त मल युद्ध करेगी, कुश्ती करेगी। उसमें बड़ी संभाल रखते हैं पहलवानों को। पहलवान जरूर जाकर पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहां भी ऐसे महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार है, सब एक जैसे महावीर नहीं। अच्छे महारथियों को माया की थोड़ी सी अग्नि ने महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बड़े बड़े महारथी भी माया के आगे क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई हारना नहीं। मनसा में तूफान बालाएं कर्म इंद्रियों से नहीं करना। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। ये बाप तो रोज समझाते,
कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। ठीक है, अंदर खुद भी समझते हैं नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वे याद भी विनाश को नहीं पाते। मेरे को याद करते हो तो विनाश की याद आपको नहीं। मेरे को याद करते हो तो वे याद भी विनाश को नहीं पाती। क्यों क्यों विनाश को नहीं पाती? ऐसे तो गड़बड़ है। हाँ जी, ज्ञान का विनाश नहीं होता है भाई जी। हाँ, ये बाबा का ज्ञान अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये शरीर सारा जल जाएगा परंतु संस्कार तो हमारा क्या होगा कि अविनाशी ज्ञान हमारे साथ संस्कार बन के जाता है। संस्कार कभी विनाश नहीं होते। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेगा ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते हैं, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे, बाबा से पूछ भी सकते हैं। आगे चलकर आप पे ही समझते जाएंगे। विनाश की ज्वाला, विनाश सामने खड़ा है। तुम्हारा तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज कुछ पूछ कर नहीं आते हैं। रावण तो बैठा ही है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वे ऊंच पद पाते। जो पढ़ते हैं अच्छी तरह वही पास होंगे और नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े ही पास होंगे ना, सारे तो पास नहीं हो सकते ना। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था वाणी से परे स्थित होने वाली अवस्था में जाते हो। तमो प्रधान बने हो, अब सतो प्रधान बनना है। अब बाप को याद करो। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भाव। ये वही गीता का एपिसोड डबल सिरताज बनने के लिए। क्या बनेंगे हम? डबल सिरताज बनेंगे। बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिवान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। रात्रि क्लास 5 जनवरी 1969, 13 दिन पहले बाबा ने ये क्लास कराई और बड़ी वंडरफुल ये क्लास है जिसमें एक राज जो खोला वो फिर कभी किसी मुरली में नहीं खोला है। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद रहे कि हमारा टीचर कौन है, शिव बाबा। स्टूडेंट को सारा समय रहती है, यहाँ भूल जाते, बाकी दुनिया में सबको अपना टीचर याद रहता है। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसी रूहानी
ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं। संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं, सतयुग में और कलयुग में। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए, ये बच्चों को पक्का हो जाए या कच्चा रह जाए। ये संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं, तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। बाप को याद करो, टीचर भी गुरु भी, तीनों ही याद होने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है इस बच्चे के लिए के बाद के याद। पवित्र बनने की मुख्य बात है, पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वो रहते ही हैं सतयुग में, अभी चक्र लगाकर आए हैं। संगम युग है, कल्प कल्प बाप भी कहते हैं। पढ़ाई है बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो। ये सच्चा सच्चा सतगुरु है। और बरोबर मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बाप ही बताते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार उन्हें हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहां शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं, ब्रह्मा बाबा सीखता है, वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो देवता बनने का। बनते तो हैं शुद्ध कर्म से। बनते किससे? शुभ कर्म से। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना हो। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूं, ये भी पढ़ाई भूल जाता है। क्या ये कैसा परमात्मा। बाप को याद करे तो टीचर सतगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में ही करामात है, चमत्कार है। करामात जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतना और कोई नहीं सिखला सकता। तमो प्रधान से हम क्या बनते हैं? सत्तो प्रधान बनते हैं। पूरा कल्प लगता है तमो प्रधान बनने में, और सत्तो प्रधान बनने का यही संगम का समय है। किसी का एक जन्म, किसी का 2 जन्म भी लगते हैं। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया और हुआ। ठीक है। फलानी फलानी ड्रेस में पार्ट बजाया हुआ है, अलग अलग ड्रेस के अंदर हमने। तमो प्रधान में वही आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे, सभी बुलाते हैं। ड्रामा प्लान, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है।
सभी को घर जाना ही है, अनेक बार घर जाते हैं। अब फिर से ध्यान से देखना इस लाइन को। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, ठीक है। कौन से? परम धाम में कोई तो पूरे 5000 साल परम धाम में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष परम धाम में रहते। तो बाबा ने बाबा तो आना ही पड़ता है, शिवा बाबा का भी तो आना पड़ता है। बाबा को तो आना पड़ता है, परंतु पूरे 5000 वर्ष कोई तो परम धाम रहते हैं और कोई नहीं रहते, पूरे 5000 साल नहीं रहते। एक साल के लिए तो आना पड़ता है। एक बार परंतु उसको ये बाबा ने कह दिया ना, तो जब बाबा ने ये मोटी बुद्धि से सिलेंडर वाली घड़ी से कह दिया, अब बाबा को लगा कि मेरे कुछ अच्छे बच्चे भी बैठे हैं जो बारीकी से चेक करेंगे, कहेंगे कैसे। जब वो मधुबन में आते हैं तो वहां तो रिकॉर्ड नहीं होता ना, और परमिशन से आना चाहिए। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर है। ये बरीक बात बता रहे हैं कि 4999 साल। ये तो बच्चों को निश्चय है, 83-84 जन्म लिए हैं। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि बाबा ने एक यही मुरली है जहां 4999 साल के लिए कोई आत्मा परम धाम में परम अवस्था में रहती है, 1 साल के लिए उसको यहाँ आना पड़ता है, और नहीं तो कृष्ण की आत्मा 4999 साल यहाँ रहती है, 1 साल के लिए जाना, ठीक है ना। तो जिसके 83-84 जन्म होंगे, बाबा ने इसलिए क्या प्रयोग किया 83-84, क्योंकि जिनका एक अलौकिक जन्म है, एक लौकिक जन्म अब यहां हो रहा है, तो उसका कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए भी जवाब दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया। तो अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं कर, कभी कोई बेकायदे चलन में नहीं चल, तूफानों को की परवाह नहीं करनी है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है, सेवा द्वारा खुशी और शक्ति, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भाव। क्या बन जाओ, पुण्य आत्मा। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा करते हैं वे अशुभ है। आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वे शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने सदा क्या करना है, हमें सदा अपनी खुशी में एकदम शक्ति से, खुशी से, अविनाशी खुशी में रहना है। स्लोगन है,
मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो। मनसा वाचा की शक्ति से जो भी हमारे कार्य में विघ्न आने वाले हैं वो पर्दे हटा दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। जब ये पर्दे हट जाएंगे ना तो आपको सुंदर दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96506970 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।